सिर्फ 5 स्टेप आपको फॉलो करना है और अपने गिल्ड को आप लोग टॉप 1 पे ले जा सकते हो इंडिया के अंदर। लेकिन भाई ये कैसे होगा? गिल्ड वॉर गाइस, हर सैटरडे को गिल्ड वॉर हो रहा है, जैसे कि आज भी होगी, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स बताने वाला हूँ गिल्ड वॉर के, जो कि भाई आने वाले समय पे मैं भी फॉलो करूंगा। तो भाई मैं वादा करता हूँ ना, तुम्हारा गिल्ड ना 1 नंबर पे नहीं तो भाई टॉप 100 के अंदर रीजन पे तो आएगा ही आएगा। तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 5th नंबर पे मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो कि भाई आपको करने के लिए ना बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कर सकते हो तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको अपने गिल्ड मेट्स को ना किक करना होगा। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, जो भी आपके गिल्ड में ऑफलाइन है, ठीक है, मैं ऑफलाइन बंदों की बात कर रहा हूँ, जो भी गिल्ड में आपके ऑफलाइन रहता है उसको सबसे पहले किक कर दो। हो सकता है वो आपका बहुत क्लोज हो, ठीक है, लेकिन भाई देखो 2-4 बंदे को रहने देना, बाकी सबको किक कर सकते हो जो भी ऑफलाइन हो, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब यहाँ पे आपने किक कर दिया कुछ बंदों को, अब यहाँ पे आपका गिल्ड खाली होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पे ना आप लोग को देखना है कि जो बंदे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं आपके गिल्ड में, मतलब जो सबसे ज्यादा खेलते रहते हैं हर समय, ठीक है, उनको पकड़ना है और उनको समझा देना है कि भाई आपको क्या करना है। सैटरडे को 6:30 बजे से 10:30 या 10 बजे तक का गिल्ड वो होता है गिल्ड वॉर, ठीक है। तो उसके दौरान आपको 3-3.5 घंटे के लिए गेम में ऑनलाइन रहना होगा परमानेंट, ठीक है, 3 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि आप लोग अपने गिल्ड में ऑफिसर हो या मेंबर हो या लीडर हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन आप लोग को अपने स्क्वाड का इंतजाम करना है। अगर आप लीडर हो तो आपको अपने पूरे गिल्डमेट्स की तैयारी करवानी है, ठीक है, कि अपने मतलब जितने भी गिल्डमेट ऑनलाइन रहते हैं हर समय 2-4 बार आपको अच्छे से रिमाइंडर दे देना कि भाई समय पे आ जाना, वरना तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो भाई एक सीरियसनेस क्रिएट हो जाएगी आपके गिल्ड के अंदर और सब लोग समय पे आ जाएंगे। 4th नंबर पे अगर मैं आप लोग से पूछूं कि भाई जितने भी रीजन पे प्लेयर्स होते हैं टॉप 100 के अंदर गिल्ड वॉर्स के, भाई वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो टॉप 100 के अंदर चल जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं आपका यही आंसर हो कि भाई उसके सारे प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन वो यूट्यूबर होता है, इसलिए उसके सारे टीममेट होते हैं, उसके पास सारे गिल्डमेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे ऑनलाइन रहते हैं, वो सारे खेलते हैं। भाई बात सही है, लेकिन वो यूट्यूबर है, ये गलत है, ठीक है। यूट्यूबर वगैरह मैटर नहीं करता है। अगर आप एक सिंपल प्लेयर हो, सिंपल गिल्ड है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में एक बात बोली थी, याद है, कि आपको अपने को ही किक करना होगा गिल्ड से, ठीक है, अपने बंदों को उड़ा देना होगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक चीज आई होगी, भाई उड़ाने के बाद मेरे गिल्ड में बंदे कब कैसे आएंगे, कौन आएगा मेरे गिल्ड में, ठीक है फिर। लेकिन अब इसका आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोग को ना एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है। टूर्नामेंट मतलब वो आपके लिए होगा, बाकी दूसरों के लिए बस एक पैसे का खेल होगा, ठीक है। आपको 100 से 200 रुपए इकट्ठे करने हैं। हाँ देखो, हो सकता है कुछ लोग ना एफोर्ड कर पाए, तो उसके आगे बता रहा हूं क्या करना है जो नहीं कर सकते पैसे वाला काम, ठीक है। देखो अगर आपके पास 100-200 रुपए हो सकते तो आपको करना क्या है, जैसे आप बंदों को किक करोगे, ठीक है, आप लोग को सैटरडे से एक दिन पहले, मतलब कि जुमे वाले दिन, ठीक है, आप लोग को सब बंदे को बोलना है कि भाई कल सैटरडे का मतलब गिल्ड वॉर है, और उसके अंदर जो भी इन मतलब टॉप 3 के अंदर होगा या फिर टॉप 1 कुछ भी कर सकते हो आप, तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसको मैं 100 से 150 रुपए दूंगा, ठीक है, जीतने का। जो भी टॉप 1 पे रहेगा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो भाई आप सोचो कि यहाँ पे गिल्ड में कितने सारे लोग रहेंगे, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि वही बंदा जीतेगा, अगर आप खेलोगे तो आप भी जीत सकते हो, है ना, तो आपको ही उसको डिफीट करना होगा। तो भाई अगर आप जीत गए तो आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। और एक और चीज का मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले कि भाई यहाँ पे मैं आप लोग को पैसे देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। देखो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, भाई 50 दे दो, 20 रुपए दे दो, एक एयर ड्रॉप करके दे दो किसी भी बंदे का, ऐसा बोल देना कि जो भी टॉप 1 पे होगा भाई उसको मैं एयर ड्रॉप करके दे दूंगा, ठीक है। तो भी यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो इस तरह आप लोग अपने पूरे गिल्ड में 50 के 50 प्लेयर भर सकते हो। एंड भाई अब बात कर लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो भाई आपको अपना ना प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा। मतलब कि अपने जितने भी दोस्त है भाई, दोस्त के दोस्त को बुलाना पड़ेगा एंड उनको बोलना होगा कि भाई गिल्ड में आ जा, ठीक है, गिल्ड वॉर के लिए बस एक दिन के लिए आ जा, ऐसे बोल करके आपको उनको बुलाना होगा। भाई आ जाएंगे, डोंट वरी, आ जाते हैं, इंडिया में है, बहुत लोग के पास दिल होता है। 3rd नंबर पे हम लोग बात करने वाले पॉइंट्स का खेल। देखो गाइस, आप लोग को ना सबसे पहली बात याद रखनी है कि आपको हेडशॉट, वन टैप वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बंदे पेलने हैं और भुइया करना है, ठीक है। समझ लो कि आप एक रैंक पुश खेल रहे हो। एंड भाई इस तरीके से ना आप लोग बहुत ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर पाओगे। एंड भाई जब आपके गिल्ड में ना 50 के 50 प्लेयर ऑनलाइन रहेंगे, तो भाई समझ सकते हो कि आपका गिल्ड इंडिया के अंदर भाई टॉप 100 के अंदर आने से ना कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने भाई 200-300 रुपए देने का वादा किया होगा सबको, और जो जीतेगा उसको तो मिल ही जाएगा। लेकिन भाई आप सोचो भाई यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर खेल रहे होंगे। एंड अगर आपने देखा होगा कि अगर गिल्ड वॉर नॉर्मली अगर पिछली बार आपके गिल्ड में हुआ होगा, तो आप देखे होंगे कि उसमें से कोई खेल ही नहीं रहा होगा भाई, आधे बंदे सो रहे होंगे, ठीक है, और उसमें से 2-4 प्लेयर ऑनलाइन होकर के आपके साथ खेल रहे होंगे, बाकी सब सो रहे थे। लेकिन भाई जब यहाँ पे 100-200 की बात आ जाएगी ना, तो सब कोई ऑनलाइन आकर के आपके साथ खेलना स्टार्ट करेगा। भाई 50 के 50 नहीं तो एटलीस्ट 40 तो खेलेंगे
ये भी बहुत बड़ा नंबर होता है। सेकंड नंबर पे जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ना, ये एक ऑप्शनल चीज है, अगर आप लोग कर सकते हो तो भी करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये कॉमन होगी मेरे ख्याल से। देखो पीसी प्लेयर, गाइस आप लोग को पता होगा आपकी फ्रेंड लिस्ट में ना कोई पीसी प्लेयर पक्का होगा, या फिर आपकी गिल्ड में, तो जो कि बहुत अच्छी बात होती है। एंड अगर आप लोग पीसी प्लेयर अफोर्ड कर सकते हो, मतलब खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, अगर हो कोई फ्रेंड और में, ठीक है, तो उसको ले करके खेलो, क्योंकि गाइस पीसी प्लेयर का ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके मैच में सारे के सारे प्लेयर प्लैटिना और गोल्ड के प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, कोई मतलब भारी भरकम प्लेयर नहीं आते, समझ रहे हो। तो भाई आप लोग खेल सकते हो, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सब कुछ बता रहा हूं आपको, तो आप लोग कर सकते हो ये चीज अगर आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। एंड ये आप लोग मुझे बताना क्या आप लोग का पीसी प्लेयर कोई फ्रेंड है या फिर नहीं है, और अगर आपके पास पीसी प्लेयर्स हैं तो भाई बल्ले बल्ले तुम्हारी, भाई 2-4 पीसी प्लेयर जितने मन करे उतने भरो भाई, जितने अगर भर सकते हो तो पीसी प्लेयर्स को, एंड उसके बाद खेलो उनके साथ भाई, जो तुम्हारा प्लस होगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ जल्दी मैच भी खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कभी किसी मैच में ना भाई बहुत कम भी प्लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, और बॉट्स प्लेयर को भाई एकदम बॉट ही रहेंगे, मैं तुमको गारंटी देता हूँ। पीसी प्लेयर्स के जितने भी अगर फुल मैप में आते हैं ना, उसमें अधिकतर बॉट ही होते हैं। फर्स्ट नंबर पे भाई साहब इतना कुछ बता दिया मैंने, मेन चीज तो बताना ही भूल गया तुम सबको। देखो भाई सबसे पहली बात, अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स भाई आप लोग के गिल्ड में रहेंगे, अगर आप लोग टॉप 1 या फिर रीजन के अंदर आते हो अपने गिल्ड को लेकर के, इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहली बात आप लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा वी बैच का। देखो वी बैच बहुत कम मिलता है भाई, बहुत कम चांसेस होता है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को चाहिए तो यस और येलो हार्ट कमेंट कर देना भाई, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात पे वापस आ जाते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोग टॉप 100 के अंदर आओगे रीजन के अंदर, तो फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा होगा ई स्पोर्ट, ठीक है। आप लोग को ई स्पोर्ट में जाने का मौका मिलेगा। एंड ई स्पोर्ट में कैसे जाओगे भाई? आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स खुद ही हायर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा टॉप 100 के अंदर रहोगे, तो वहां पे बहुत सारे आप बड़े बड़े गिल्ड्स में जा सकते हो और वहां पे ई स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर खुद का एक ई स्पोर्ट टीम बना करके खुद खेल सकते हो, ठीक है। कोई यूट्यूबर्स की नीड नहीं रहेगी फिर आपको, तो यहाँ पे भाई ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। एंड दूसरी चीज, आप लोग कोई भी चैनल बना करके ना अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हो पूरे गिल्ड में, एंड पूरे गिल्ड मिल करके एक ऐसा चैनल बना सकते हो जहां पे आप लोग अपने ई स्पोर्ट के हाइलाइट्स वगैरह डालोगे। और इस बात को लिख कर रख लो गाइस कि अगर आप लोग एक बार टॉप 100 के अंदर चल गए, वहां पे जाने के बाद आपके पास ना बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स की रिक्वेस्ट आई कि भाई मुझे अपने गिल्ड में ले लो, ठीक है। एंड उसके बाद आप उनको ले लेना, जो आपने चिंदियों को भरा होगा उन सबको किक कर देना, ठीक है, पैसों के लिए। एंड उसके बाद उनको लेने के बाद आप लोग और भी टॉप पे जा सकते हो रीजन के अंदर, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, प्लीज लाइक करो, कंजूसो लाइक करे बिना मत जाना, एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आजकल फेफड़े में बहुत ज्यादा बुरा लगता है मुझे, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई अगर आपको भाई सच में थोड़ी सी ही पसंद आई ना, तो एक बार फुल वॉच लिख देना, क्योंकि यहाँ तक जो भी देख रहे हो, मुझे थोड़ी पता है कि तुम यहाँ तक देख रहे हो, तो एक बार हैशटैग फुल वॉच लिख देना और इमोजी लगा देना लव वगैरह का।